जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग है वो दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस सत्संग। तो जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ या मेरी फैमिली में मतलब अक्सर 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। ना कोई काम हम कर पाते हैं और ना ही कोई काम हमसे हो पा रहा है कि मतलब तबीयत मतलब बॉडी में अचानक से पेन होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होना। फिंगर्स में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, अचानक से ही पेन होता है और अचानक से ही रिलीफ मिलता है। कोई मेडिसिन खाने से खा लूँगी तब तक असर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो मैंने देखा उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ दिन हो चुके हैं इसको, आई थिंक 3 to 4 डेज़ से ऊपर हो चुके हैं। तो एक बटरफ्लाई थी और मेरी जो मम्मी थी वो बाहर गई हुई थी, मैं अकेली थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो एक बटरफ्लाई आई, शायद मम्मी खाटू श्याम गई हुई थी उस टाइम पे, अभी आई थिंक 3-4 दिन से ऊपर हो गए। तो तब एक बटरफ्लाई आई और जहाँ पे मैं बैठी हुई थी बेड पे, वहाँ पे पास में आई बटरफ्लाई थी। और उससे 3-4 दिन पहले भी, जिस दिन मैं बता रही हूँ 3-4 दिन से ऊपर हो गए उस दिन को, तब बटरफ्लाई थी। उससे कुछ दिन पहले भी एक बटरफ्लाई थी। मतलब तब से हमने मतलब चेंज किया अपनी जगह को, तब से बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा बार देखी है मैंने। क्योंकि एक तो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज्ड रूम है और आई थिंक क्लोज रूम जो हमें सूट नहीं करता। अभी भी हम आते हैं तो हमारा जो सोने का टाइम है वो चेंज हो जाता है सडनली। आई थिंक हमें सूट नहीं करता एकदम अंधेरे वाला रूम जिसके अंदर बाहर से रोशनी ना आए, वैसे दिन भर लाइट ऑन करके रखनी पड़े, ऐसे रूम में हम रहते हैं। और हम चेंज करेंगे सिर्फ ये चीज़ सूट नहीं करती कि रूम है बाहर से रोशनी नहीं आ रही। तो जिसमें हम ज़्यादातर बीमार रहते हैं अंधेरे वाले रूम में, मैंने कई बार नोटिस किया है। और मतलब बहुत ज़्यादा हम बीमार रहते हैं और मतलब नींद बहुत ज़्यादा आती है, मतलब रात को नींद नहीं आती कंप्लीट, रात को दिन में आती है। और बहुत ज़्यादा हेडेक ये होता है, ना नींद आती है और ना ही कोई काम कर पाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो गुरुपा का एक दिन मैसेज आया, उस दिन 3-4 दिन से जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए तब से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई थिंक 1.5 महीना हो चुका है। मतलब फैमिली में सबकी स्लीप साइकिल ख़राब, मेरी और मम्मी की खासकर, क्योंकि हम सोना चाहते हैं रात को लेकिन नींद नहीं आ पाती है। और मुझे तो, मम्मी को थोड़ा बहुत नींद आ भी जाती है लेकिन मुझे तो ना रात में पूरी रात नींद नहीं आई और ना ही पूरे दिन नींद आई। कुछ दिन ऐसा हुआ मेरे साथ 3-4 दिन लगे कंटिन्यूसली कि मुझे नींद नहीं आई, ना रात में नींद आ पा रही थी ना दिन में। मतलब आप सोच सकते हो कोई इंसान 24 आवर्स नहीं सो रहा है तो ऐसा तो होता नहीं कि इंसान रात को नहीं सोएगा उसको दिन में ऑटोमेटिक नींद आए, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। अचानक से नींद खुल जाती थी मेरी, जैसे मैं 2-3 घंटे सो रही हूँ, मेरे अचानक से नींद, किसी ने जरा सी भी आवाज़ की, होता ना इंसान गहरी नींद में सो रहा है, रात भर सोया नहीं है तो क्या छोटी मोटी आवाज़ से उसको फ़र्क पड़ेगा। फिर मेरे साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। पहले ऐसा होता था मैं सोती थी, चाहे कोई चिल्लाए आवाज़ करे कुछ भी करे, मेरी आँख नहीं खुलती थी। पर अब 2-3 घंटे बाद अचानक से मेरी आँख खुल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, अपने आप चिड़चिड़ हो जाता है अपने आप ही। और मतलब पूरी बॉडी में पेन होता है, इतना पेन होता है कि आँख खुल जाती है मेरी। 3-4 दिन के साथ ऐसे ही चला कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, मतलब फील ही नहीं होता था नींद में, सिर्फ हेडेक होता था बहुत ज़्यादा और आँखों में पेन, नींद नहीं आती थी, मैं कितनी भी कोशिश करूँ तो मुझे नींद नहीं आती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सो नहीं पाती थी अच्छे से, मतलब दिन में रात में मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, ना मैं कोई काम कर पा रही थी, बस फ़ोन लेके बैठी रहती थी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या करें, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है और ना कुछ काम हो रहा, फ़ोन उठाते ऐसे लगा जान निकल जाएगी, तो ध्यान को डाइवर्ट किया। और मम्मी की भी तबीयत ख़राब, उनको भी नींद नहीं आती थी। लेकिन अब भी ऐसा है, लेकिन कम से कम दिन में तो नींद आ जाती है। लेकिन तब ऐसा हो रहा था कि ना रात में नींद आए ना दिन में नींद आए, अचानक से आँख खुल जाती है, ऐसी चीज़ें हो रही थी। और सर घूमता बहुत तेज़, खड़े होते ना कोई काम कर पा रहे हैं भाई, ना खड़े तो बिल्कुल होना बनता ही नहीं था उस दौरान, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। जैसे मैं खड़ी होती थी ऐसा लगता था मैं गिर जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होता था कि चक्कर से आते थे, जैसे खड़े होते थे तो सर घूमता, और बैठते थे तो सर खिंचता था, और खड़े होते थे तो चक्कर। अभी भी होता है कभी कभी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर था और 4-5 दिन तक ऐसे चलता रहा। लेकिन फिर मुझे नींद आई
और मैं कम से कम लगातार 8 to 9 आवर्स आराम से सोई, किसी की मतलब मैं नहीं उठी, किसी भी आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं हुई, मैं सोते रही। उस दिन मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मैं नहीं उठी, मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मैं नहीं उठी उस टाइम पे, और मैं नहीं उठी इस टाइम पे, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि मतलब, और उस दिन गुरुपा का मैसेज आया सत्संग में कि मैं तुम्हारे जो सिराने होते हैं जहाँ पे सर रख के हम सोते हैं सर के पास, कि वो बैठे हुए हैं हमारे पूरी रात। तुम्हें पता है, मैसेज के थ्रू आता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सिराने पूरी रात, मतलब जब तुम सोए हो ना, सिराने ही बैठा हुआ था। तो गुरुपा हैं, उनके पास तो पूरी दुनिया का प्रोटेक्शन करनी है उनको, तो वो गॉड है। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास तो मतलब कुछ खतरा था हमें हर चीज़ से, इस वजह से वो हमारे सिराने बैठे हुए थे, और मुझे नींद नहीं आती थी इस दौरान, मुझे मतलब नींद नहीं आती थी इस वजह से, और मैं सो नहीं पाती थी, और मतलब मुझे नींद नहीं आ पाती थी इसलिए क्योंकि कुछ खतरा था। वो सिराने पूरी रात बैठे रहे हमारे, और मैं वहीं पे लेटी हुई थी बेड पे, मुझे नींद नहीं आई थी, मतलब कुछ खतरा था। और जिस दिन उन्होंने बोला ना कि मैं बैठा हुआ था तुम्हारे सिराने, उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया कि मैं तुम्हारे सिराने बैठा हुआ था, उसी दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई, और मैं समझ गई कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बला से बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना।